आजकल बच्चों को जन्म से ही कई बीमारियां होती हैं। जन्मजात ऐसी बीमारियां होती हैं जिनके चलते भावी पीढ़ी का जो निर्माण है वो सही से नहीं हो पाता। किसी का बच्चा 8 साल तक 10 साल तक बोल नहीं रहा है, कोई चल नहीं पा रहा है, कोई उम्र तो बढ़ रही है लेकिन उसका मानसिक विकास नहीं हो रहा है। डायबिटीज छोटे छोटे बच्चों को 2 साल से लेके 5 साल के बच्चों को डायबिटीज हो रही है। आंखों की रोशनी का जन्म से ही कम हो जाना तो एक आम बात बन चुकी है। आजकल 2-2 साल के 1-1 साल के बच्चे चश्मा लगा करके घूम रहे हैं। आजकल मैं बच्चियों को देखती हूँ कि उनका रहन सहन किस तरह का है। या तो ओवरवेट है बच्चियां या बिल्कुल ही वेट उनका कम हो चुका है, ज्यादा ही कमजोर हो चुकी हैं। दोनों तरह की लड़कियां माँ बनने के लायक नहीं होती हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर विजाता आर्य जी से। डॉक्टर विजाता, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्ते वंदना जी एंड थैंक यू सो मच। डॉक्टर विजाता, आजकल बच्चों को जन्म से ही कई बीमारियां होती हैं। जन्मजात ऐसी बीमारियां होती हैं जिनके चलते भावी पीढ़ी का जो निर्माण है वो सही से नहीं हो पाता। बच्चों को जन्मजात कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? वंदना जी, बहुत ही दुख के साथ और बहुत ही सैड मन से मुझे आज ये एपिसोड आपके साथ करना पड़ रहा है। और मैं आपको बता दूं कि हमारे पास इस तरह के जन्मजात विकृतियों के बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं। मैं देख करके पहले तो उनके माता पिता को ही उसके लिए उत्तरदायी समझती हूँ। जिम्मेदार वही है उन बच्चों के लिए जो जन्मजात विकृतियां, मेंटली रिटायर्ड। किसी का बच्चा 8 साल तक 10 साल तक बोल नहीं रहा है, कोई चल नहीं पा रहा है, कोई उम्र तो बढ़ रही है लेकिन उसका मानसिक विकास नहीं हो रहा है। डायबिटीज छोटे छोटे बच्चों को 2 साल से लेके 5 साल के बच्चों को डायबिटीज हो रही है। हार्ट की प्रॉब्लम छोटे छोटे बच्चों को हो रही है। आंतों की प्रॉब्लम हो रही है। चिड़चिड़ापन, गुस्सा, डिप्रेशन, टेंशन, एग्रेसिव नेचर, ये सब आजकल छोटे छोटे बच्चों में देखने में आ रहा है। आंखों की रोशनी का जन्म से ही कम हो जाना तो एक आम बात बन चुकी है। आजकल 2-2 साल के 1-1 साल के बच्चे चश्मा लगा करके घूम रहे हैं। शारीरिक विकास नहीं हो पा रहा उनका, कुड़ौलता हो रही है। या तो बहुत ज्यादा पतले, बहुत ज्यादा मोटे, बहुत ज्यादा कद नहीं बढ़ रहा है उनका, या लंबे हो रहे हैं तो एक्सेस में ही उनकी हाइट कुड़ौलता के रूप में बढ़ती जा रही है। तो ये सारी प्रॉब्लम आजकल बच्चे फेस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इसके पीछे माता पिता तो जिम्मेदार है ही, क्योंकि जैसे बीज डालना हो तो खेत तैयार किया जाता है, ऐसे ही बच्चा पैदा करने से पहले कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी ये ट्रेनिंग नहीं देती। बच्चा पैदा होने के बाद तो स्कूल जाता है, लेकिन बच्चा जब माँ के पेट में आता है तब उसके लिए कोई ट्रेनिंग माँ को नहीं दी जाती है। आजकल मैं बच्चियों को देखती हूँ कि उनका रहन सहन किस तरह का है। या तो ओवरवेट है बच्चियां या बिल्कुल ही वेट उनका कम हो चुका है, ज्यादा ही कमजोर हो चुकी हैं। दोनों तरह की लड़कियां माँ बनने के लायक नहीं होती हैं। तो हमें बच्चा पैदा करने से पहले माता के खेत को तैयार करना है, उसके गर्भ को तैयार करना है। उसके लिए एक समुचित व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें उसकी डाइट का, एक्सरसाइज का और उसके ऑल ओवर हेल्थ का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। हम चाहते हैं कि जिन रोगों को आज हम लोग भुगत रहे हैं या आज की जनरेशन भुगत रही है, आगे आने वाली जनरेशन कम से कम इन रोगों को ना भुगते, इन दुखों को से पीड़ित ना हो। तो कम से कम जो भी बच्चियां हमारे घरों में हैं, आप उनके शारीरिक विकास की ओर ध्यान दें जिससे ऐसे बच्चे पैदा ना हो। क्योंकि एक बार ऐसे बच्चे जब पैदा हो जाते हैं जिनके अंदर जन्मजात माता पिता से विकृतियां आती हैं, उनको ठीक करना भी अपने आप में बहुत मुश्किल काम होता है। हमारे यहाँ एक 31 साल का बच्चा और एक 32 साल की, दोनों भाई बहन, और दोनों को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी थी, चलने फिरने में असमर्थ थे। माता पिता गोद में लेकर के सारा ट्रीटमेंट करवाते थे। उन्हें देख करके हमें कभी कभी रोना आ जाता था। 10, 11, 12 साल के बच्चे मेंटली रिटायर्ड हैं, वो चलना फिरना नहीं जानते, बोलना नहीं जानते, जिद करते हैं, मुंह से लार टपकती रहती है। इस तरह के बच्चे जन्मजात विकृतियों के साथ पैदा होते हैं और माता पिता इलाज करवाते करवाते सारा धन, सारा समय खर्च कर चुके होते हैं, लेकिन वो बच्चे ठीक होते नहीं और होना भी बहुत मुश्किल होता है उनका। तो आज का जो ये एपिसोड है, कम से कम वो बच्चे जो आने वाले हैं, ऐसे घरों में किसी के बच्चे पैदा ना हो,
उसके लिए हम तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आप बच्चियों की ओर ध्यान दें, क्या उनको पीरियड्स पेनफुल हो रहे हैं, या किसी भी तरह से पीरियड्स के टाइम में उनको किसी भी तरह से दिक्कत हो रही है, या बॉडी बहुत ज्यादा एनीमिक है, या मोटापा है। दोनों ही कारण हो सकते हैं कि बच्चों के अंदर जन्मजात विकृतियां आ सकती हैं। अगर बच्चियों को पीरियड्स में पेन होता है, तो कई बार हम लोग इस चीज को बड़ा कॉमन समझ लेते हैं कि पीरियड्स में पेन होना तो एक नेचुरल सिस्टम है और ये सभी को होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ना तो रिलेशन बनाते हुए सेक्स के टाइम पे लेडीज को पेन होना चाहिए, ना पीरियड्स के टाइम पे पेन होना चाहिए, क्योंकि एक नेचुरल सिस्टम है और इसमें भी आपका पूरा सिस्टम एक नेचुरल तरीके से ही चलना चाहिए। जब आपकी डिलीवरी होती है उस समय भी कोशिश करें कि जितना कम से कम हो सके दवाइयां, इंजेक्शन, केमिकल से दूर रहें आप। स्टार्टिंग से फर्स्ट दिन से लेकर के 9 महीने तक, जब तक बच्चा पेट में रहता है, किसी भी तरह की दवाइयां एलोपैथी की आप इस्तेमाल ना करें। इवन मैं तो आयुर्वेद की दवाइयां भी सेवन करने के लिए मना करती हूँ, क्योंकि वो भी गर्म होती हैं तासीर में और बॉडी के अंदर जाकर के हीट क्रिएट करती हैं। तो आप इस 9 महीने के टाइम में किसी भी तरह की दवाइयां इस्तेमाल ना करें। जब भी माता को इस तरह का पेन है, या लड़कियों को, बच्चियों को हमारे घरों में पेन है, तो आप उनके लिए प्राकृतिक चिकित्सा का इस्तेमाल करें। कटी स्नान करवाएं, मिट्टी की पट्टी करवाएं, एनिमा दें, उनकी डाइट का विशेष ध्यान रखें। कई बार हम घरों में लड़कियों की डाइट का ध्यान नहीं रखते, या लड़कियां डाइटिंग शुरू कर देती हैं, या तो हमें पतला होना है, या कि कुछ विशेष प्रकार की डाइट हम शुरू कर देते हैं जिसमें कि बिल्कुल ही हम दूध, डेयरी प्रोडक्ट्स को बंद करवा देते हैं। आजकल ये बड़ा नया फैशन चल चुका है कि लड़कियां शारीरिक श्रम नहीं करती हैं। शारीरिक श्रम करें और उसके बाद डाइट अच्छी लें, उसमें नट्स हैं, बादाम है, छुआरे हैं, किशमिश है, मक्खन है, या गाय का दूध है, ये सब हमारी डाइट में इंक्लूड होना चाहिए। डेयरी प्रोडक्ट्स जो लोग मेहनत नहीं करते उनको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, लेकिन जब हम वर्कआउट करते हैं, अच्छी मेहनत करते हैं, तो हमें इन सब चीजों का प्रयोग जरूर करना चाहिए, क्योंकि बॉडी के अंदर आयरन, कैल्शियम जो डेफिशिएंसी है वो बहुत ही अर्ली एज से शुरू हो जाती है। मैं देखती हूँ आजकल हमारे पास यहाँ स्कूल की बच्चियां आती हैं ट्रेनिंग के लिए, कॉलेज में हमारे प्रोग्राम होते रहते हैं, तो एक्सेस में उनके अंदर विटामिन की, प्रोटीन्स की, मिनरल्स की बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी हो चुकी है। तो ये डेफिशिएंसी दूर होनी चाहिए। शादी से पहले हर बच्ची, हर बच्चा जो शादी के लायक हो चुके हैं, ऐसे युवक युवती कम से कम 7 दिन का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जरूर करें, जिससे कि उनको पता चले कि आगे आने वाले संतान को, भावी पीढ़ी को किस तरह से निर्माण करना है, या उनका कंसीव जब करें तो किस तरह से करना चाहिए। कई बार बिना नॉलेज के ऐसे गलत कदम उठा देते हैं जिसका खामियाजा पूरी जिंदगी भर भुगतना पड़ता है। जैसे कई बार हम लोग बिना जाने ही इस तरह की गर्भ निरोधक गोलियों का प्रयोग कर लेते हैं, जो आगे जाकर के बच्चों के ऊपर, बच्चा रह भी गया और उधर से हमने दवाइयां भी खा ली, और उसके बाद जो वो बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर जन्मजात बहुत तरह की विकृतियां आ जाती हैं। या हम चाहते नहीं थे और अबॉर्ट करवा दिया किसी ने, उसके बाद बच्चा रह गया, उसके बाद उसको जन्म देना पड़ा, ऐसे बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा मेजर प्रॉब्लम आ जाती है। तो बहुत सारी चीजें हैं वो मैटर करती हैं। मैं 7 दिन के ये ट्रेनिंग प्रोग्राम हर बच्ची को, हर लड़के को, हर लड़की को, जिनकी भी शादियां होने वाली है, ये कहूंगी कि कम से कम योग प्राकृतिक चिकित्सा को अपने लिए ना सही, आने वाले बच्चों के लिए जरूर इसको सीखें, जिससे कि हमारे घरों में बच्चे स्वस्थ पैदा हों, मानसिक विकलांग ना हो वो, और उनका शारीरिक स्वास्थ्य भी ठीक रहे। तो प्राकृतिक चिकित्सा का 7 दिन का शिविर, ये आप कायाकल्प योग प्राकृतिक चिकित्सालय के अंदर अटेंड करवाएं। जो भी बच्चे हैं, गर्मियों की छुट्टियां आपकी जब भी मिले आपको समय, कि अभी आप, हमारे बच्चे फ्री हो चुके हैं, पढ़ाई का इतना बर्डन नहीं है, तो जैसे आप कंप्यूटर कोर्स करवाते हैं, जैसे आप बाकी की स्किल्स उनको सिखाते हैं, लैंग्वेज कोर्स सिखाते हैं, सिलाई कढ़ाई सीखती हैं बच्चियां, ब्यूटी पार्लर का कोर्स सीखती हैं, तो क्यों ना हम अपनी इस गाड़ी को मेंटेन कैसे रखना है, लेडीज प्रॉब्लम को ठीक कैसे रखना है, तो ये भी उनको जरूर सिखाना चाहिए और उनके एक सिलेबस में डालना चाहिए। मैं तो गवर्नमेंट को भी कई बार ये कहा है कि कम से कम विवाह से पहले ये एक ऐसा ट्रेनिंग कोर्स जरूर होना चाहिए कि शादी से पहले आपको ये सर्टिफिकेट लेना होगा कि आपके आगे आने वाले बच्चे इस तरह से विकलांग पैदा ना हो, क्योंकि जिम्मेदारी माता पिता की ही होती है। पूरी तरह से इसके लिए रिस्पॉन्सिबल माता पिता ही होते हैं। उनका गलत खान पान, गलत रहन सहन होता है तो आगे जाकर के बच्चे इनको सफर करते हैं, और उन बच्चों की हालत वास्तव में देखने लायक नहीं होती है।
अभी हमारे पास 2 साल की बच्ची डायबिटीज इंसुलिन की पेशेंट थी, और समझ में नहीं आता था कि इतना छोटा बच्चा डायबिटिक कैसे हो सकता है, क्योंकि खाना पीना वो अभी माँ का दूध पी रही है। तो कहीं ना कहीं माँ डायबिटिक थी, माँ के अंदर जन्मजात विकृतियां थी, और उससे फिर आगे जाकर के बच्चों में वो कन्वर्ट हो जाती है। तो प्राकृतिक चिकित्सा केवल मात्र एक चिकित्सा नहीं है, ये आर्ट ऑफ लिविंग है, जीवन जीने का तरीका है, और हमारे डेली रूटीन में इसको शामिल होना चाहिए। हमें प्रतिदिन कौन से आसन करने हैं, कौन से प्राणायाम करने हैं, डाइट में कौन सी एसिडिक फूड को हमें अवॉइड करना है, हमारी डाइट कैसी होनी चाहिए, और हमारे बॉडी का एक आदर्श संरचना है वो कैसी होनी चाहिए। कई बार हम आजकल किसी भी तरह से टीवी पे देख करके, विज्ञापन देख करके कोई भी प्रोडक्ट कोई भी इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, चाहे वो लगाने के हों चाहे वो खाने के हों, और उनके साइड इफेक्ट बाद में पता चलता है। ब्रेस्ट हैवी हो जाती हैं, चेहरे पे बाल आने शुरू हो जाते हैं, कोई हाइट बढ़ाने के लिए खा रहा है, कोई स्लिमिंग बनाने के लिए, कोई चाह रहा है कि मैं बुढ़ा ही ना हूं जिंदगी भर। इस तरह के प्रोडक्ट जो हम खाते हैं, इनके अंदर, सबके अंदर कहीं ना कहीं केमिकल होते हैं, स्टेरॉइड होते हैं, तो वो हमारी बॉडी पे आगे जाकर के बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। हार्मोनल डिस्टरबेंस लेडीज के अंदर जितना भी चल रहा है, ये शादी से पहले जरूर देखना चाहिए कि अगर किसी लड़की को हार्मोनल डिस्टरबेंस है, सिस्ट है, फाइब्रॉइड्स है यूट्रस के अंदर, या पेनफुल पीरियड्स हो रहे हैं, या बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, ताकत नहीं है, कमजोरी बहुत ज्यादा आती रहती है, एसिडिटी बनती है, पेट में दर्द रहता है, अक्सर चक्कर आता है, तो समझ जाएं कि शादी से पहले ये सारे सिम्टम आपको ठीक कर लेने चाहिए, जिससे आपका तैयार हो जाए एक बच्चे का बोझ सहन करने के लिए, आपकी बॉडी तैयार हो जाए उस उत्तरदायित्व को, उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए। डॉक्टर विजाता, यहाँ मैं आपको रोकना चाहूंगी। डाइट कैसी होनी चाहिए, डाइट बताइए कि एक बच्ची की डाइट कैसी होनी चाहिए। हमारे घरों में जब लड़कियां होती हैं और वो टीन एज में जाती हैं, जैसे 10, 11, 12 साल की होती हैं, तो कोशिश यही करनी चाहिए कि उनको एक हेल्दी डाइट, एक अच्छी डाइट भरपूर अच्छी देनी चाहिए, और एक्सरसाइज की आदत भी जरूर डालनी चाहिए। अक्सर क्या होता है, बच्चियां पढ़ाई में लगी रहती हैं, रात रात भर पढ़ती हैं, दिन भर पढ़ती हैं, और वो किताबी कीड़ा बन जाती हैं, फिजिकली इतनी ज्यादा वीक हो जाती हैं कि उनकी बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ नहीं रह जाती है। तो स्ट्रेंथ क्रिएट करने के लिए डेली उनको रनिंग करना चाहिए, वॉक करना चाहिए, रस्सी कूदनी चाहिए, और सुबह के नाश्ते में रिच डाइट, ड्राई फ्रूट्स, स्प्राउट्स, बनाना, फलों या सब्जियों का जूस, ये जरूर इंक्लूड होना चाहिए। हमारा जो ब्रेकफास्ट है, अगर सिर्फ ब्रेकफास्ट ही चेंज हो जाए उनका, तो पूरे दिन भर की जो डाइट है इतना मैटर नहीं करती है। अगर सुबह आप अपने शरीर को जितना जरूरत है उतना खा लें, तो दिन भर आपको जरूरत नहीं पड़ती है कि आपको ज्यादा कुछ लेने की जरूरत है। सुबह के नाश्ते में भरपूर फल हो या सब्जियां हो या केले हो, ड्राई फ्रूट्स हो, इस तरह का नाश्ता होना चाहिए, जिससे बॉडी को स्ट्रेंथ मिले, ताकत आए उसके अंदर। यार हम ब्रेड खा लेते हैं, ब्रेड के अंदर ताकत नहीं है। कई बार हम बिस्किट और चाय पी लेते हैं, बिस्किट और चाय में ताकत नहीं है, वो एसिडिक है, और पूरी तरह से बॉडी को एसिडिक बना देगा, आपके यूट्रस के अंदर कई तरह की प्रॉब्लम शुरू कर देगा, आपकी ओवरी में कई तरह की प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। और अक्सर लड़कियों को जब कमर में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है पीरियड्स के टाइम पे, तब भी वो चाय को प्रेफर करती हैं, और चाय पी पी करके सोचते हैं कि अब शायद आराम आ जाएगा। तो ये एसिडिक फूड और ज्यादा प्रॉब्लम को बढ़ा रहा है, कम नहीं कर रहा है, या दवाइयां खा करके हम उस दर्द को कम करते हैं। सुबह जैसे रात को आपने 8-10 बादाम भिगो दिए, 2-3 छुआरे भिगो दिए, किशमिश भिगो दी, अंजीर भिगो दिया, या कच्चा नारियल, जिसको हम पानी वाला गिरी पूजा में भी इस्तेमाल करते हैं, 1 पीस नारियल का। तो ये इतने ड्राई फ्रूट्स एक बच्ची को प्रतिदिन खाने चाहिए, साथ में 1 या 2 केले सुबह नाश्ते में जरूर लें, और सुबह एक बार उठ करके पानी पिए, फ्रेश हो, पेट साफ रहे, उनका कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल ना हो। नाश्ते में जूस किसी भी फल का, सब्जियों का, जो भी मौसम में अवेलेबल हो, नाशपाती के मौसम में नाशपाती का, गाजर के मौसम में गाजर का, घिया के मौसम में घिया का, तो वो 1 गिलास जूस, और आपका ड्राई फ्रूट्स, बनाना या फ्रूट्स का जो नाश्ता है वो जरूर होना चाहिए। और सबसे ज्यादा जो अच्छा है लड़कियों के लिए, वो है स्प्राउट्स। स्प्राउट्स जरूर खाएं, कम से कम 4 चम्मच 5 चम्मच। अगर टेस्टी नहीं लगता है, हल्का सा बॉयल करके, स्टीम करके, उसमें प्याज, खीरा, टमाटर काट करके खा लें। छुआरा, किशमिश, बादाम, ये सब हमारी डाइट में इंक्लूड होना चाहिए। दोपहर में मोटे आटे की रोटी, सब्जी, दही या लस्सी,
और सैलेड खूब सारा। ये दोपहर की डाइट होनी चाहिए। रात को जल्दी खाएं, लेट नाइट बिल्कुल नहीं खाना है। कई बार हम लोग पढ़ते रहते हैं और 10-11 बजे लेट खा रहे हैं बहुत ज्यादा। वो फूड कॉम्बिनेशन का भी ध्यान रखें कि रात को कौन सी चीजें नहीं खानी है, जैसे प्याज है, खीरा है, या तरबूज है, खरबूजा है। ऐसी चीजें जिनमें वाटर रिटेंशन ज्यादा है, ये तामसिक आहार की चीजें हैं, ये रात को नहीं खानी है। रात को पतली दलिया, खिचड़ी, सब्जियां डाल करके, या केवल मात्र फलाहार। फल, अगर जो बेटियां बच्चियां वेट लूज करना चाहती हैं तो कुछ ना खाने की बजाय पानी वाली चीजें, जिनमें पानी काफी सारा होता है, फल है, सब्जियां है, सलाद है, फ्रूट्स हैं, स्प्राउट्स हैं, इनके ऊपर रह करके वेट लूज कर सकती हैं। इससे उनकी बॉडी में वीकनेस नहीं आएगी, कमियां नहीं आएंगी, बॉडी के अंदर कई तरह की डेफिशिएंसी पैदा हो जाती है। विटामिन डी, आयरन, कैल्शियम, ये तो आजकल हर बच्ची के अंदर कम हो चुका है। हमारे जितने भी प्रोग्राम होते हैं, बच्चियां हद से ज्यादा वीक हो चुकी हैं और इनकी डेफिशिएंसी उनके अंदर मिलती ही है। तो ये आपको डाइट फॉलो करनी है, और साथ साथ एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप खाएंगे तो उसको डाइजेस्ट भी करना पड़ता है। सुबह शाम सूर्य नमस्कार है, यौगिक जॉगिंग है, थोड़ा टहलना है। जिनको सिस्ट या फाइब्रॉइड्स की प्रॉब्लम रहती है उनको वेट लिफ्टिंग करनी चाहिए, या घर में कोई भी मुग्दर वगैरह ला करके, मैं खुद मुग्दर चलाती हूँ प्रतिदिन, तो वो 10 से 20 से शुरुआत करें। इस तरह थोड़ा थोड़ा वेट उठाना शुरू करें, जिससे कि पेट पे प्रेशर आएगा, और जब पेट पे प्रेशर आता है जिस भी एक्सरसाइज को करने से, वो आपकी फाइब्रॉइड्स, पीसीओडी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करता है, उसको ठीक कर देता है। तो हमें छोटी छोटी सी नॉलेज हर बच्ची को होना चाहिए। घर में जुकाम है, खांसी है, मान लीजिए प्रेगनेंसी के टाइम पे किसी लेडी को ये हो जाती है, या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है प्रेगनेंसी के टाइम पे, या प्रेगनेंसी के बाद भी कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, तो आपको दवाइयां इस्तेमाल नहीं करनी, आपको प्लेन पानी का एनिमा इस्तेमाल करना है, या चीकू है। इस तरह की चीजें ज्यादा खाएंगे तो पेट साफ रहेगा। ये नॉलेज के लिए ही मैं आपको बता रही हूँ कि कम से कम 7 दिन का समय हर बच्ची को, या बेटे को, बेटों को भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार बाय बर्थ ही पिता की ओर से भी कमियां, वीकनेस लेकर के बच्चा पैदा होता है। तो ये सारी ही प्रॉब्लम हमें शॉर्ट आउट तभी हो सकेंगी जब भावी होने वाले माता पिता इसके लिए तैयार हो पाएंगे। डॉक्टर विजाता, हमारे कई दर्शक आपसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं, अपना फोन नंबर जरूर बताएं। मेरा फोन नंबर है 8816893478। सोहना में कायाकल्प योगा नेचुरोपैथी इंस्टीट्यूट है, ये रेजिडेंशियल, और 7 दिन में आप अपने डॉक्टर बन सकते हैं। कितना भी असाध्य रोग है, कितना भी क्रॉनिक रोग है, आप ये मत सोचिए कि ये जाने वाला नहीं है। 7 से 15 दिन के अंदर अंदर असाध्य कहे जाने वाले रोग भी भागते हुए नजर आते हैं, जिसके लिए आप हो सकता है सालों से दवाइयां खा रहे थे। डॉक्टर विजाता, आप हमसे जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच वंदना जी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।